तो ब्रह्मचारी जी उनको नारायण तीर्थ देव जी को लेके अपने गुरु जी के पास आते हैं। गुरु जी उनको ध्यान के अंदर मिलते हैं, यानी कुटिया के अंदर वो ध्यान में स्थित थे। तो ब्रह्मचारी जी और नारायण तीर्थ देव जी दोनों उनकी प्रतीक्षा में कुटिया के बाहर बैठ जाते हैं। तो जब गुरु जी का ध्यान पूरा होता है तो वो ब्रह्मचारी जी को कुटिया के अंदर बुलाते हैं। ब्रह्मचारी जी अपने साथ आए उन साधक मित्र को साथ लेके कुटिया में प्रवेश करते हैं और अपने गुरुजी को उनके बारे में बताते हैं कि ये गुरु की तलाश में किस प्रकार कहाँ कहाँ भटके हैं और इनको अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। अब आके ये मेरे संपर्क में आए आज, और मेरी ये दिली इच्छा हुई कि मैं आपसे इनको मिलाऊं, ताकि इनके अंदर जो वो प्यास है वो आपकी कृपा से पूरी हो। उनके बात सुनने के बाद जो गुरुदेव थे उनका नाम श्री गंगाधर तीर्थ जी था। उन्होंने बड़ी शांति से, बड़े प्रेम पूर्ण दृष्टि से श्री नारायण तीर्थ देव जी को देखा, और वो तो अंतर्यामी थे। वो उसी समय ये समझ गए, उनको ये आंतरिक प्रेरणा हुई, ये ज्ञान हुआ कि ये मेरा जन्म जन्मांतर का शिष्य है। आज ये गुरु की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, अब इसका कल्याण का समय आ गया है। इसलिए उस शाश्वत नियम के अनुसार ये जैसे प्यास जब पूरी बढ़ती है तो बादलों की जो बरसात है अपने आप होती है। जिसकी प्यास चरम पे पहुंच चुकी थी उस परम तत्व को पाने की, तो इसलिए ये स्वाभाविक रूप से अपने आप मेरे पास आ गया है, इसके कल्याण का समय आ गया है। तो गुरु जी ने उनके साथ थोड़ा बहुत सत्संग किया और उनको बाद में दूसरी कुटिया में विश्राम के लिए भेज दिया और कल सुबह मिलने के लिए बुलाया। इस प्रकार अगले दिन उनके गुरुदेव गंगाधर तीर्थ जी ने अपने शिष्य को मंत्र दीक्षा दी और मंत्र दीक्षा के साथ ही उनको शक्तिपात में दीक्षित किया। जैसे ही उनके ऊपर गुरु का शक्तिपात हुआ, वो गहन ध्यान में प्रवेश कर गए। विभिन्न प्रकार की सूक्ष्म अनुभूतियाँ उनको शुरू हो गई। वो एक गहन आनंद की अवस्था में डूब गए और घंटों तक उसी अवस्था में बैठे रहे। जब उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने जो है अपना मस्तक अपने गुरु के चरणों में रख दिया। उनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने अपने गुरुदेव को रुंधे हुए कंठ से कहा, गुरुदेव, आपकी करुणा और कृपा से मेरा ये मनुष्य जीवन सफल हो गया। मुझे जिसकी प्यास थी वो आज आपकी कृपा से पूर्ण हुई है। मुझे आशीर्वाद दें, अब मैं इस संसार रूपी जलती हुई भट्टी में दोबारा ना जाऊं। मैं अब आपके श्री चरणों में रहना चाहता हूं गुरुदेव, और अब आप कृपा करके मुझे यहाँ से मत भेजिए, मुझे पूरी तरह अपनी शरण में ले लें। तो गुरुदेव ने कहा, आपकी ये इच्छा सुन के मुझे बड़ी हार्दिक खुशी हुई। आप जैसा शिष्य पाके मैं भी धन्य हुआ। मैं भी चाहता हूँ कि आप इस मार्ग पे दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति करें और मेरे मार्गदर्शन में ध्यान भजन आप करें। तो गुरुदेव ने उनके ऊपर कृपा की और उनको अपने साथ रखने की स्वीकृति दे दी। लेकिन नारायण तीर्थ देव जी को क्या पता था कि उनके जो गुरु हैं कोई सामान्य महात्मा नहीं हैं, वो अंतर्दृष्टि रखने वाले, सूक्ष्म दिव्य दृष्टि रखने वाले सिद्ध महापुरुष हैं। उनसे उनका जीवन छुपा नहीं रह सकता। वो एक सिद्ध योगी हैं, सभी सिद्धियों के स्वामी हैं। इससे वो अनभिज्ञ थे। तो एक दिन गुरु के अंदर ये ख्याल आया कि मेरे शिष्य ने मुझे ये कहा है
कि मैं अकेला हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है और मैं पूरी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ, तो मैं देख लेता हूँ जो ये बोल रहा है क्या ये वास्तव में सत्य है। तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उनकी पारिवारिक स्थिति को और उनके जीवन को देखा तो उनको धक्का लगा, क्योंकि उनको ध्यान की अवस्था में ये दिखाई दिया कि जैसे ही ये घर को त्याग के आया है, इसके पीछे एक इनकी बूढ़ी माँ है, इनकी बहन है, इनकी पत्नी है और इनके बच्चे हैं जो इनके विरह में विलाप कर रहे हैं, दिन रात रोए जा रहे हैं। माँ का, बहन का, पत्नी का बुरा हाल है और ये बगैर बताए आध्यात्मिक लहर में बह के, आध्यात्मिक प्यास के कारण अपनी जिम्मेवारियों को बीच में ही छोड़ के यहाँ आ गया है। तो मेरा एक गुरु होने के नाते ये कर्तव्य है कि मैं इसको दोबारा जो इसकी जिम्मेवारियाँ अधूरी रह गई हैं उनको पूरा करने के लिए इसको गृहस्थी में भेजूँ, और जो इसके चित्त में अभी वासना के संस्कार सुप्त पड़े हैं वो जब जागृत होंगे तो इसको संन्यास से भी भ्रष्ट कर देंगे। इसलिए जो इसका प्रारब्ध का भोग है वो भी अभी अधूरा है, इसको ये ज्ञान नहीं है, ये अनजान बालक है, अनभिज्ञ है इन सब बातों से कि भविष्य में अगर इसने ये सब जो काम प्रारब्ध का नहीं निपटाया तो इसकी बहुत दुर्गति हो जाएगी। गुरु का हृदय करुणा और दुख से भर उठा। उसने अपने शिष्य को अपने पास बुलाया और उनको बड़ी कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, आध्यात्मिक साधक हो के अपने गुरु से मिथ्या भाषण करते हो, अपने गुरु को झूठ बोलते हो, ये कहाँ का शिष्य भाव हुआ। गुरु के सामने तो शिष्य को कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए, और तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई कि तुम्हारी माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, उनको छोड़ के तुम मेरे पास आ गए हो और सन्यासी बन जाना चाहते हो, जबकि तुम्हारा अभी सांसारिक दायित्व भी बाकी है, तुम्हारा प्रारब्ध भोग भी बाकी है, अभी वासना के संस्कार भी तुम्हारे अंदर बचे हुए हैं। बेटा, अगर इन सब को नहीं भोगा तो तुम्हारी बहुत दुर्गति होगी। प्रारब्ध को भोग के ही समाप्त किया जा सकता है, उससे मुक्ति का और दूसरा मार्ग नहीं है। आज आप अपने आप को जितना उस कोटि का साधक समझते हैं, कल अपने आप पे भयंकर गलानी भी होगी। जब ये आपसे नीच कर्म वासनाएं करवाएंगी तब आप संभल नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि एक सामाजिक मर्यादा में रहते हुए इस भोग को भोग लिया जाए और इससे मुक्त हुआ जाए। तो शिष्य गुरु के पैर पकड़ के रोने लगा। उसने दोबारा गुरु से प्रार्थना की कि हे गुरुदेव, मैं उस परम आनंद की अवस्था में डूबने के लिए, उसमें निरंतर रहने के लिए इन सारी चीज़ों को भूल गया था। मेरे अंदर ये इतनी प्रबल इच्छा थी कि मैंने इन सब को अनदेखा कर दिया। मैं नहीं चाहता कि इस संसार की अग्नि में मैं दोबारा जलूँ, दोबारा जाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे को मार्गदर्शन किया है इससे मेरे को बड़ी शांति प्राप्त हुई। तो गुरु ने जो है शिष्य को अपने साथ ध्यान पे बैठाया और जैसे ही उनके सिर पे अपना हाथ रखा, शिष्य का सूक्ष्म शरीर और गुरु का सूक्ष्म शरीर दोनों सतुल शरीर से निकल गए और वायु मार्ग से तैरते हुए गुरुदेव जो है उनको जो है उनके गांव में लेके गए। उन्होंने उनको जो है उनके जो गांव था, गांव में जो मकान था, वहाँ का दृश्य उनको अंतरिक्ष से ही दिखाया कि देखो तुम तो चले गए, तुम्हारी माँ का क्या हाल है। स्वामी नारायण तीर्थ देव जी ने अपनी रोती हुई बूढ़ी माँ को देखा, अपनी पत्नी को उन्हीं मलिन वस्त्रों में तिलकते हुए देखा। उनका हृदय पसीज आया। उनको ये सब दृश्य देख के बड़ा हार्दिक दुख हुआ और अपने आप पे ग्लानि और पश्चाताप भी हुआ कि ये सब मैंने क्या किया। उनके गुरुदेव तो सर्वज्ञ थे, सर्वसमर्थ थे। उनको ये पता था अगर मैंने अपने शिष्य को ये सब नहीं दिखाया, ये अनुभव नहीं दिया, तो ये
कभी भी वापस दोबारा नहीं जाएगा। इसलिए उन्होंने ये सब अपनी लीला रची, उनको प्रत्यक्ष में सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये अनुभव कराया और वापस फिर वही वायु मार्ग से उनको दोबारा वही जगन्नाथपुरी में उस समय एक चंदन तालाब होता था, वहाँ पे उनकी कुटिया थी, वहीं दोबारा अपनी कुटिया में उनको लेके आए। और वहाँ पे जब वो दोनों ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि देखो पुत्र, तुम कितनी बड़ी गलती कर चुके थे। अगर अब तुम दोबारा गृहस्थी में नहीं जाओगे तो ये जो माँ बाप, ये जो तुम्हारी माँ की, तुम्हारी पत्नी की, तुम्हारी बहन की दुख और पीड़ा है, जो उनकी वेदना है, उनकी जो तरंगे हैं, वो तुम्हें शांत नहीं बैठने देंगी ध्यान में, बार बार तुम्हारे चित्त तरंगित करेंगी और वो जो प्रबल संस्कार अभी सुख पड़े हैं तुम्हें उठा के फेंक देंगे। तो गुरु का जो निर्देश है और तुम्हारा जो कल्याण है वो इस बात में है कि तुम जो है पहले अपनी गृहस्थी की जिम्मेवारियों को पूरा करके आओ और उसके बाद एक पूर्ण सन्यासी का जीवन जी सकते हो, उससे पहले नहीं। तो नारायण तीर्थ देव जी जो है अपने गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य करके वहाँ से गुरु का आशीर्वाद लेके चल पड़ते हैं और चलने से पहले गुरुदेव को एक प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपका नादान बालक हूँ, मूर्ख बालक हूँ, मैं भटका हुआ हूँ, अपनी कृपा दृष्टि मेरे पे निरंतर बना के रखिए, ताकि एक बार तो मैं भटक चुका हूँ, अब आपको जो मैंने पाया है ये मेरा परम सौभाग्य है, अब मैं दोबारा इस मार्ग से ना भटकूँ। ऐसी मेरे पे निरंतर कृपा बनाए रहिए, आपका मेरे को निरंतर स्मरण बना रहे, निरंतर मेरा ध्यान साधन चलता रहे, ऐसी कृपा कीजिए। तो गुरुदेव ने आशीर्वाद की मुद्रा में अपना हाथ उठा के तथास्तु कहा और नारायण तीर्थ देव जी साष्टांग प्रणाम करके गुरु आज्ञा लेके वहाँ से चल पड़े। तो चलते हुए दोस्तों वो जहाँ भी उनको एकांत मिलता था वहीं बैठ के वो अपना ध्यान और भजन किया करते थे। और वो ब्राह्मण थे इसलिए वो गांव में भिक्षा मांग के ले आया करते थे और एकांत में ध्यान भजन करके अपना बड़ा आनंद का समय व्यतीत कर रहे थे। इस प्रकार वो चलते चलते एक गांव में पहुंचते हैं और वहाँ पे एकांत पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनको एक गुफा दिखाई देती है। लेकिन वो गुफा जो है एक तरह से भूत प्रेतों का अड्डा थी, सूक्ष्म आत्माओं का अड्डा थी। लोग वहाँ जाने से डरते थे। तो गांव वाले जो हैं उनकी छोटी उम्र देख के और उस जो गुफा से जुड़ी हुई बुरी घटनाएं थी उनको सोच के उनको ये सलाह देते हैं कि हे साधु महाराज, वो उनको साधु ही समझते थे कि हे साधु महाराज, हे महात्मा जी, आप ब्राह्मण देव, आप इधर ना जाएं, इस गुफा में आप प्रवेश ना करें, इसमें भूत प्रेतों का वास है और ये जो है गुफा आपके लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे रात्रि को भूत प्रेतों का बहुत उत्पात होता है, जिसकी वजह से गांव वाले भी इधर आने से डरते हैं और वो बड़े खतरनाक जीव हैं, आपको नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। आप एक साधक हैं और आपको इनसे दूर रहना चाहिए। और नारायण तीर्थ देव जी उनको कहते हैं, आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, मैं अकेला नहीं हूँ, 24 घंटे मेरे गुरुदेव मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके संरक्षण में अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता हूँ। आप मेरी चिंता ना करें और आप निश्चिंत होके जाएं, सुबह मैं आपको यहीं मिलूँगा, सुबह सत्संग करेंगे। ये सब बातें करके वो उनको वहाँ से विदा कर देते हैं और उस गुफा में प्रविष्ट हो जाते हैं। उस समय शाम का समय था, अंधकार ज़्यादा नहीं था, तो उनको कोई समस्या नहीं आती। लेकिन जैसे ही वो रात्रि का समय आता है और वो अपने गुरु का स्मरण करके ध्यान में बैठते हैं, त्यों ही उनको रोने की, चीखने की, चिल्लाने की और तरह की भयंकर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। तो उनको वो गांव वालों की कही हुई बातें ध्यान आने लगती हैं कि गांव वालों ने मेरे को समझाया था कि यहाँ पे सूक्ष्म आत्माएं रहती हैं, भूत प्रेत जिनको बोलते हैं, वो आपको परेशान करेंगे।
लेकिन ये सब आवाज़ें सुन के भी उनके अंदर लेश मात्र भी भय की अनुभूति नहीं हुई, क्योंकि उनकी अपने गुरु के ऊपर अटूट श्रद्धा और निष्ठा थी। वो बिल्कुल शांत भाव से उसी प्रकार ध्यान में बैठे रहे और सारी रात उन्होंने शांति के साथ ध्यान में व्यतीत की। उनसे पहले भूत प्रेतों का ऐसे व्यक्ति से सामना नहीं हुआ था। वे भी कौतूहल से उनको देखने लगे कि किस प्रकार कितनी शांति से बैठे हुए हैं। हमने इतनी चीख पुकार की, हुड़दंगबाजी की, लेकिन इनके ऊपर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो वो क्या होता है, अगले सुबह जब गांव वाले आके उनसे पूछते हैं कि महात्मा जी आप कुशल तो हैं, तो वो कहते हैं मैं तो कुशल रहूँगा ही, क्योंकि मेरे साथ मेरे गुरुदेव हमेशा रहते हैं। तो उनकी इन बातों को सुन के और उनकी कुशलता को देख के गाँव वालों को बड़ा मनोबल बढ़ा और हार्दिक प्रसन्नता भी हुई। वे अपने साथ उनके भोजन की व्यवस्था भी करके आए थे, उनको भोजन खिलाया, उनसे सत्संग किया और हृदय से उनके प्रति श्रद्धा भाव व्यक्त किया, क्योंकि ऐसा साधक उन्होंने भी नहीं देखा था जो इतना उच्च कोटि का है कि ऐसी जगह पे भी पूरी शांति और आनंद से रह सकता है। उनकी श्रद्धा उनके प्रति बढ़ी, वो नित्य प्रति उनके पास आने लगे, सत्संग चलने लगा और उन महात्मा जी का, उन ब्राह्मण देव का साधन भजन भी बहुत अच्छा चल रहा था, समय अच्छा व्यतीत हो रहा था। और इस प्रकार उनकी ख्याति धीरे धीरे एक गांव से दूसरे गांव में फैलने लगी। और एक रात्रि को वो जो सूक्ष्म आत्माएं थी उनके सामने प्रकट हुई। उन्होंने कहा कि हे महात्मन, आप एक श्रेष्ठ आत्मा हैं, आप सारी रात ध्यान में व्यतीत कर देते हैं और हम जो है ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जो स्वयं भी दुखी हैं और दूसरों को भी दुखी करती हैं, लेकिन हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप एक साधु पुरुष हैं, शक्तिमान हैं। हमें आपके साथ एक और शक्ति खड़ी हुई दिखाई देती है, वो कौन है? तो वो नारायण तीर्थ देव जी कहते हैं, वो मेरे गुरुदेव हैं। वो 24 घंटे मेरे साथ रहते हैं और उन्हीं की क्षमता है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ टिक के बैठ पाया हूँ। तो वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान, हम इस योनि से बड़े दुखी और पीड़ित हैं, आप कृपा करके हमारा इससे उद्धार कीजिए। हमें काफ़ी लंबा समय हो गया है, हम बड़ा दुख भोग रहे हैं, बड़े कष्ट में हैं। तो स्वामी नारायण तीर्थ देव जी कहते हैं कि मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, आपके मुक्ति के लिए मैं अपने गुरुदेव से प्रार्थना करूंगा। अगर उनकी कृपा हुई तो निश्चित रूप से आप इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाएंगे। तो ये बात सुन के उनको बड़ी खुशी होती है। वो बार बार स्वामी नारायण तीर्थ देव जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, अब हम किसी भी गांव वालों को तंग और परेशान नहीं करेंगे, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तो एक दिन उनको अंदर से उनके गुरु का निर्देश प्राप्त होता है कि आपने जो इनके कल्याण की मेरे से प्रार्थना की है वो भगवती आदि शक्ति ने सुन ली है, इनका ज़रूर इस योनि से कल्याण हो जाएगा, इनकी मुक्ति हो जाएगी। तो ये जो बात है वो अगले दिन रात्रि को उन प्रेतों को कहते हैं कि मेरे गुरुदेव ने मुझे ये आशीर्वाद दे दिया है कि आप लोगों की ज़रूर मुक्ति होगी। और वो उनको बताते हैं शीघ्र ही वो समय आएगा जब आप इस प्रेत योनि से छूट जाएंगे। तो इस उपलक्ष्य में प्रेत एक तरह का उत्सव मनाते हैं, उसमें उनको भी सम्मिलित होने के लिए बोलते हैं। नारायण तीर्थ देव जी उनकी तरह तरह की चित्र विचित्र हरकतों को कौतूहल को देख के आनंद उठाते हैं और उनके गुरु की कृपा से उन प्रेतों का उस योनि से मुक्ति लाभ होता है। दोस्तों देखिए, एक उच्च कोटि के साधक की गुरु भक्ति के कारण उन्होंने अपना कल्याण तो किया ही किया, अपने साथ साथ उन प्रेतों का भी वो कल्याण करने में समर्थ हो पाए। इसके बाद उनको 1 महीने से ज़्यादा का समय उस गांव में हो गया था। तो धीरे धीरे जब उनकी ख्याति वहाँ आसपास के गांव में फैलती चली गई तो धीरे धीरे जो उनका पैतृक गांव था
उसमें भी ये संदेश पहुंच गया कि स्वामी नारायण तीर्थदेव जी जो हैं वो यहाँ पे पास के गांव में आए हुए हैं और किसी गुफा में रहते हैं। जब ये संदेश उनकी माता जी के पास पहुँचा और उनकी पत्नी को ये बात पता चली तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखवा के अपने गांव के एक व्यक्ति को दी और कहा जाके नारायण तीर्थदेव जी को ये दे देना। उस समय स्वामी नारायण तीर्थदेव जी का नाम कालीचरण था। नारायण तीर्थदेव जी जो नाम पड़ा ये उनके सन्यास का नाम था। सन्यास से पहले उनको कालीचरण कहते थे, तो माताजी ने चिट्ठी में उनका नाम कालीचरण ही लिखवाया और उस चिट्ठी को जब उन्होंने स्वामी नारायण तीर्थदेव जी को दिया तो उसमें तुरंत वो जहाँ भी हैं वहाँ से तुरंत वापस घर आने के लिए उनसे आग्रह किया गया था। अपनी माँ की आज्ञा को सिरोधार्य कर वो चिट्ठी पढ़ के उन्होंने उसी समय गुफा का त्याग कर दिया और गांव वालों से जाने के लिए अनुमति मांगी। गांव वालों ने ऐसी पवित्र आत्मा को नहीं देखा था। वे उनके सत्संग में गहरी शांति और ज्ञान का अनुभव करने लगे थे। वे उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी व्यवस्था ये थी कि वो एक गृहस्थी महात्मा थे, अभी पूरी तरह सन्यासी नहीं हो पाए थे। इसलिए नारायण तीर्थदेव जी को उन्होंने जाने की अनुमति प्रदान की और उनको प्रणाम किया। नारायण तीर्थदेव महाराज इस प्रकार वापसी दोबारा अपने घर में पहुंच गए और जाके अपनी माँ को प्रणाम किया। माँ को अपने पुत्र को देख के हार्दिक प्रसन्नता हुई, उनकी खुशी का पारावार न रहा। उन्होंने अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और दोबारा स्वामी नारायण तीर्थदेव जी महाराज अपना गृहस्थी की जिम्मेवारियों को पूरा करते हुए निरंतर अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए ध्यान भजन में दोबारा समय व्यतीत करने लगे। वे एक यहाँ जमींदार के यहाँ कार्य करते थे, क्योंकि उस समय जो है उनकी आर्थिक स्थिति और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, तो उनको एक जमींदार के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। वो जमींदार उनकी आंतरिक स्थिति से परिचित नहीं था, वो उनको एक सामान्य व्यक्ति ही समझता था। लेकिन स्वामी नारायण तीर्थदेव जी महाराज बाहर से जितने सरल और साधारण दिखते थे, अंदर से उतने ही गहन, गंभीर और उच्च कोटि के